बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल योर फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक या माइक्रोबायोम के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्री और प्रोबायोटिक में क्या फ़र्क होता है, हमारे जिस्म को ये कैसे बीमारी से बचाते हैं और पेट के मसाइल में इनका अहम किरदार क्या है, और ख़ास बात सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में प्रोबायोटिक का क्या किरदार है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं। प्रोबायोटिक को हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, मतलब ऐसे दोस्त बैक्टीरिया जो जिस्म की हिफाजत करते हैं और जिस्म को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नुकसानदेह बैक्टीरिया जो कि हमारे जिस्म में ज़्यादातर जीआईटी मतलब निज़ाम इंहज़ाम में, यूरिनरी ट्रैक गुर्दे और मसाने वाले रस्ते में और वेजाइनल ऑर्गन वगैरह में पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक फ्रेंडली बैक्टीरिया ये बैड बैक्टीरिया जिन्हें हम बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कहते हैं, इनसे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लड़ाई करते हैं और ऐसे सब्सटेंस खारिज करते हैं जो जिस्म की हिफाजत में अहम किरदार अदा करें। इससे क़ुव्वत मुदाफ़त भी बेहतर होती है और ये ग़िज़ा को हज़म करने में भी मदद फ़राहम करते हैं। प्रोबायोटिक का ज़्यादातर इस्तेमाल डायरिया और पेट की ख़राबी में किया जाता है। इसकी बुनियादी वजह फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद जीआईटी ट्रैक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारे निज़ाम इंहज़ाम में फ्रेंडली बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का एक ख़ास तवाज़ुन होता है। अगर ये तवाज़ुन किसी वजह से ख़राब हो जाए तो यही वजह है कि हमें डायरिया और दूसरी किस्म की बीमारियां लाहक होती हैं। अब जानते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में क्या फ़र्क है। प्रोबायोटिक ये ज़िंदा बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और वो रहते हैं। प्रीबायोटिक ये खुराक होती है जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया खाते हैं और इससे एनर्जी हासिल करते हैं, जैसा कि गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह। अब देखते हैं प्रोबायोटिक का इस्तेमाल क्या हो सकता है। प्रोबायोटिक को मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मैदे और आंतों की बीमारियों में किया जाता है, जैसा कि लूज़ मोशन वगैरह। कुछ अफराद में मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद भी डायरिया जैसा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसकी बुनियादी वजह एंटीबायोटिक का वो ख़ास ग्रुप है जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ हद तक प्रोबायोटिक मतलब फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी मार देता है, जो कि हमारे लिए मैदे की ख़राबी का सबब बनता है। अगर इसी तरह एंटीबायोटिक की बात की जाए तो इसमें शामिल हैं पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, सेफेक्सिम और सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह। इनका इस्तेमाल डायरिया का सबब बन सकता है। इस सूरत में प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करवाया जाता है। एक अहम बात, प्रोबायोटिक की एक ख़ास तादाद विजाइना में भी पाई जाती है। यही वजह है जो बच्चे सिजेरियन सेक्शन मतलब बड़े ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनमें अच्छे बैक्टीरिया की तादाद कम होती है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। अब हम जानते हैं कि ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। प्रोबायोटिक हमें ज़्यादातर साशे, कैप्सूल्स और वाइल की फॉर्म में अवेलेबल है। साशे को दूध या पानी में हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम एज़ कैप्सूल को भी दूध या पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और वाइल को वैसे ही पी लिया जाता है। कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसे अफराद जो शदीद बीमारी में काफ़ी अरसे तक मुब्तला हैं वो ना करें। बूढ़े अफराद और वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम है वो इसका इस्तेमाल ना करें, और प्रेग्नेंट मदर एहतियात के साथ डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल करें। आप तमाम अफराद ये कोशिश किया करें डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर किसी भी दवाई को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पेशेंट की हालत इससे मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा होता है। अगर आपको मेरी ये दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।